संजीदा एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी ने भाग 1 में उठो धरा के अमर सपूतों कविता का संदर्भ और प्रसंग पढ़ा। इसमें कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि आज़ादी के बाद हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं थी और कवि ने हमारे देश के वीर सपूतों को देश के पुनर्निर्माण के लिए सहयोग प्रदान करने की बात कही है और बालकों को भी यह संदेश दिया है कि बालक हमारे देश का भविष्य हैं, तो वह अपने विचारों और नए कार्यों से देश का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो आइए अब हम भाग 2 में इस कविता का अर्थ पढ़ लेते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, धरा का अर्थ होता है धरती, अमर सपूतों, अमर का अर्थ होता है जो कभी न मरे, अर्थात हमारे देश के जो वीर पुरुष हैं उन्होंने हमारे देश के लिए जो बलिदानी दिया है, इसीलिए हम उन्हें याद करते हैं। तो अमर सपूतों का तात्पर्य यहीं से बताया गया है। पुनः नया निर्माण करो, निर्माण का अर्थ होता है बनाना। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। इसमें कवि यह कह रहा है कि हे भारत माता के वीर सपूतों, उठो और देश का पुनर्निर्माण करने का समय अब आ चुका है। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। जन मीन्स होता है लोग, स्फूर्ति उत्साह, नव नया। आजादी के बाद हमारे देश के जो वीर पुरुष हैं और हर एक व्यक्ति के मन में, उनके जीवन में नया उत्साह और नया प्राण भरने का समय आ चुका है। नया प्रात है, नई बात है। प्रात का अर्थ होता है सुबह, नई किरण है, ज्योति नई। आजादी के बाद हमारे लिए हर सुबह नई है, हर बात नई है और हर सुबह की सूरज की जो किरण है वो नई है और ये किरण हमारे लिए नया प्रकाश लेकर आ रही है। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। प्रत्येक व्यक्ति के मन में नई उमंग है, नई तरंग है और सुबह की सांस के साथ एक नई आशा है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। और प्रत्येक व्यक्ति जो मुरझे हुए फूलों के समान है, उनके अंदर एक नई मुस्कान भरने का समय आ चुका है। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के वीर सपूतों, उठो और देश के पुनर्निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। इसमें कवि कह रहा है कि भारत रूपी उद्यान में हर तरफ कली कली खिल रही है और सारे फूल मुस्कुरा रहे हैं। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो धरती माँ का पूरा शरीर आज सुनहरा हो गया हो। नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। अपनी नई वाणी से इस जग रूपी उद्यान को गुंजित करो। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। यह सरस्वती रूपी मंदिर और विद्या रूपी संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम में से हर बालक इस विद्या रूपी मंदिर का रक्षक और पुजारी है।
सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। इसमें कवि कह रहा है कि सत सत दीपक जलाकर इस नए युग का आवाहन करो और उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के वीर सपूतों, उठो और देश का पुनर्निर्माण करने में सहयोग प्रदान करो। तो बच्चों, आप सभी को इस कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा और आप इसे अपनी कॉपी में लिखकर याद करें। तब तक के लिए धन्यवाद।